हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को डी के राज क्लासेस में स्वागत है। आज हम आज हम फिर से लेके आ गए हैं पीपीएससी बिहार एसएससी का समान अध्ययन, वन लाइनर समान अध्ययन। इसमें कुल 14,000 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें पेज जी 1 से लेकर पेज जी 10 तक देखेंगे। यह पार्ट 1 होगा। इसमें टोटल लगभग 550 क्वेश्चन होगा और इसे 25 पार्ट में हम और आप मिलकर सभी समाप्त करेंगे। इसमें टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है पीपीएससी पीटी में 25 सेट और पीपीएससी मास्टर भर्ती पीपीएससी शिक्षक भर्ती में 22 सेट और पीपीएससी क्षेत्रीय कार्यालय 19 सेट और पीपीएससी के अन्य परीक्षाएँ 46 सेट और बिहार एसएससी के सभी परीक्षाएँ का 40 सेट और बिहार पुलिस का 33 सेट और बिहार दरोगा का 20 सेट पूछा हुआ क्वेश्चन है। टोटल ए बी सी डी ई एफ जी भाग में बटा हुआ है, उसी का टोटल 205 सेट का क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों आप सभी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो आप अपने डी के राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह बीपीएससी 38वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा 12/4/1992 से स्टार्ट करती है। ऑनलाइन क्वेश्चन है। अब वीडियो के अंत तक बने रहे। यह जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 6 to 8 के लिए यह रामबाण होगा, यानी कक्षा 6 to 8 के लिए रामबाण होगा दोस्तों। ये हमको नहीं लगता इसे बाहर जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल एनसीईआरटी एससीईआरटी और अदर जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसमें लगभग सभी फैक्ट एक साथ संयुक्त रूप से आ जाएगा। और इसे ये सोचिएगा 5 दिन में ख़त्म करना है हमको और आपको मिल गया। 4 से 5 सेट अपलोड होगा पर डे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, भागिए नहीं। इसका पीडीएफ भी खोजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। जितना टिक जो लगा हुआ है, जिसमें डबल टिक, ये वो क्वेश्चन जो कि हर एक आदमी छोड़ता है। इसे 2 बार देखिए कम से कम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 में। वंदे मातरम गीत की रचनाकार कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने कब हुई थी? 1885 ईस्वी या मुंबई में हुई थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व द्वितीय विश्व युद्ध समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। सीन नदी कहाँ बहती है? यह पेरिस में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है गोबी मरुस्थल। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। मुंडा जनजाति अधिकतर कहाँ बसती है? या झारखंड बसती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा? या उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की 2 पट्टियों के बीच की दूरी कितना होता है? लगभग 5.5 फीट होता है। 5.5 फीट होता है। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कला गंधार शैली किसके समय फली फूली थी? कुषाणों के समय। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए। अगर वीडियो स्लो लग रहा होगा तो इसे आप स्पीड बढ़ा घटा कर भी देख सकते हैं। चिपको आंदोलन किससे को बचाने के लिए हुआ था? वृक्षों को। एस्पेरांतो क्या है? यह स्पेन के बंदरगाह। एस्पेरांतो क्या है? स्पेन के बंदरगाह है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? एस्टोनिया। दक्षिण सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह क्षेत्रीय सहयोग है। इसराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? यह वाशिंगटन में हुई थी। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता? मिशनरी ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता? मिशनरी ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बचेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? पर्वतारोहण।
पास्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें होता है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय के लिए अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया किसको कहते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पशुओं को। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना मिनट पहुंचता है? लगभग 8 मिनट पहुंचता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम का। कि धातु पर तब कोई प्रक्रिया नहीं होती जब उस पर से भाप गुजारती है एल्युमिनियम की। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है। किस खेल के लिए थॉमस कप का पुरस्कार दिया जाता है? यह बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेकोस्लोवाकिया में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? यह तीरंदाजी में किया था। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। भारत संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी भी सदन में। अगर भारत राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारत संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? 1951 में। देखिए, भारत के एक राज्य की संशोधन के द्वारा बनाया गया था, 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। दोस्तों, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं, डायरेक्ट लगातार वीडियो चलेगा, देखते रहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति। अगर कोई क्वेश्चन अगर गलत हो तो उसे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में। ऑटोबायोग्राफी और इंडियन पुस्तक लेखक कौन? नीरज सिंह चौधरी। इंडिया बिजनेस फ्रीडम पुस्तक लेखक कौन? अबुल कलाम आजाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रथम भाषा कौन है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। देखिए दोस्तों, आ गया प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा PCSC भी 1993 में जो प्रथम पाली में पूछा गया वो भी है। टोटल इसमें क्वेश्चन है कि इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों ने कि प्रीवियस ईयर जो कि कम समय इतना कम समय में एक ही क्वेश्चन हम सबको फायदा करेगा। भारत राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। कथकली कहाँ नृत्य है? केरल। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी है। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन कहाँ निवासन में कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता? अकबर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया था। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन के शासिका थी? जब भारत में प्रत्यक्ष रूप से क्राउन या राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? 1911 ईस्वी में। पानीपत तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। संविधान मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? कम पाने का अधिकार। कम पाने का अधिकार। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष का होता है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष। यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच। यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या? अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिमांड पुस्तक लेखक कौन है? अरविंद घोष।
लक्षद्वीप टापू कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई? 1877 में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन थे? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखरन। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन थे? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखरन थे। परमाणु भारतीय कार्यक्रम जनक किसे माना जाता है? एच जे भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? लगभग 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध था? यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था अल्बर्ट आइंस्टीन। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? विगलन प्रक्रिया द्वारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता? यह जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त ना हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी? 65 वर्ष। किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? यह जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पर। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पर। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित? जावा इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर मंदिर जावा इंडोनेशिया। बैठा प्रशासन प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था? एडम स्मिथ। भारत भारती की रचना किसने किया? मैथिली सेनगुप्त। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन? एस राधाकृष्ण। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एस राधाकृष्ण है। किसी अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? घाना। सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मुहिद्दीन चिश्ती की। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? लॉक। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक है। म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन। म्यांमार बर्मा में किस प्रकार शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ब्राजील। ये ब्राज़ील दोस्तों। थोड़ा से क्वालिटी बढ़ा दिखाई दे देगा। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक ने। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? गिल्डर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जूम कम करते हैं, सही रहेगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। गिर सेट्टी का संबंध किससे? बिलियर्ड से। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित करता? सूर्य। देखिए टीचर में कितना हल्का पूछा गया था 1999 में लगभग। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित करता है? भगवान सूर्य को। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जीव विज्ञान में। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है? अमुक विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष। एशिया खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? दिल्ली में। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? बिहार में। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन है? आलम आरा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? रोहिणी हटगरे ने। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती है। आनुवंशिकी के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेंगर मेंडल। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने किया था? रामनिवास मिर्धा ने। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब। भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? पंजाब। देखिए प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 होता 1991 दोस्तों। देखिए कितना इजी क्वेश्चन उस समय पूछा जाता था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI।
भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु। हीराकुंड बिजली परियोजना किस राज्य में? उड़ीसा। पर भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन है? जनरल के.एम. करियप्पा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन नगर है। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? 1904 में। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? पश्चिम बंगाल। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1961। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, फोटो खींचने में PDF बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। ये है कि राज्य में अधिक चावल होता है, राज्य हुआ था पश्चिम बंगाल। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1961। हाँ, लिख लीजिएगा, कम आप जो बोल रहे हैं वो आवाज़ सही सुनाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्व अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि का। योजना नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान के 42वें संविधान संशोधन किस विषय को राज्य सूची में समर्थित सूची में हस्ताक्षर किया गया था? शिक्षा को। राज्य का उच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश की प्राप्ति का आयु कितना है? 62 वर्ष है, 62 वर्ष है। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है? राज्यपाल। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में? बम्बई। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू डॉटर। गोली शब्द किस खेल संबंधित है? क्रिकेट। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइफ इस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विलियम शेक्सपियर। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? हॉकी। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। माधव और सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? क्रिकेट। माधव और सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? क्रिकेट। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV पर हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आई। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आई। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? रामानंद। धारावाहिक रामायण निर्माता रामानंद। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? यह तुर्क के। तंजौर के प्रसिद्ध विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राजा ने। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? यह रूस ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के बीच बड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? यह सूरत फूट। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच बड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्साय संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच संघर्ष था? संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के। माई एक्सपेरिमेंट विद तुर्क किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। मधुशाला किनकी कृति? हरिवंश राय बच्चन। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन? देवकी नंदन खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सभापति कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। राज्यसभा के सदस्य की चुनाव की विधि क्या? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की विधि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। संसद की कौन सी समिति विनियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति। बर्मा आउन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? शांति क्षेत्र में। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्यपाषाण काल। अग्नि का आविष्कार मध्यपाषाण काल में। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ओरिसीस। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते हैं? यूनान कहा था।
कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड की किस राज्य ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन ने। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन। संयुक्त राज्य किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन को। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का सम्राट कौन था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। सन 1917 क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय। मैन कैम्प पुस्तक लेखक कौन थे? एडोल्फ हिटलर था। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन योजना। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई को। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन करता है? संसद के दोनों सदन। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 550 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम हुई, जो कब हुआ था? सैमन कमीशन बहिष्कार कारण। 1 रुपये नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? सचिव वित्त मंत्रालय और भारत सरकार का होता है। बिक्री कर कौन लगाता और वसूलता है? राज्य सरकार। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? वस्त्र उद्योग में, कपड़ा उद्योग में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल। किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण विज्ञान है? मार्शल। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील। केसर का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। केसर जम्मू कश्मीर में होता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना यह कहाँ स्थित है? यह वाराणसी में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है? दिलीप कुमार। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? रामनिवास मिर्धा। बम्बई का दूरसंचार कोड एसटीडी कोड क्या है? 022। उड़ीसा राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने पूर्व हो गई थी? जाकिर हुसैन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। जापान राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डायट। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर या महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना किन दो राज्यों को लाभ देता है? बिहार नेपाल। कोसी परियोजना बिहार नेपाल। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डा को। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डा। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस ने। चेकमेट मात शब्द का संबंध किस खेल से? शतरंज। चेकमेट शतरंज। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? क्रिकेट। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। देखते देखते दोस्तों पेज 4 खत्म हो गया। नई दिल्ली में अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। यानी अम्बेडकर स्टेडियम नई दिल्ली में फुटबॉल खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949। किसी धर्म विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितने देरी कर सकता है? 14 दिन। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 49वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा
में पूछा गया था 24/7/1994 को। 3 किस शैली का उदाहरण है क्रांति शैली का? भारत संविधान को कहाँ अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा। भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। कोई भी वित्तीय बिल प्रस्ताव हो सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा द्वारा। भारत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1235। पंचायती राज किस सूची में विषय है? राज्य सूची। भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 40 देता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? उच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को वैध अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? राज्य के नीति निषेध तत्व में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। भारत राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीना। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल कितना होना चाहिए? यह 6 महीने का होता है। यह वीडियो दोस्तों कहीं भी खाना भी खा रहे, भोजन भी कर रहे हैं, नाश्ता भी, उस वक्त भी रिवीजन कर सकते हैं। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ब्राह्मण आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चुंगी कर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित रहा था? जूट तथा रुई उद्योग। जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? रोजगार बढ़ाने की दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? 6 वर्ष तक या जब तक 65 वर्ष ना हो जाए। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर। 500 के अधिक राजभारों देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार पटेल। 500 के अधिक राजभारों देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार पटेल। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? कपड़ा उद्योग में। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। देखिए ये सब लगातार मिल रहा है, रिवीजन हो रहा है। भारत किस का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। रिपीट होता है प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों, लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट होता है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। एक सामान्य सेल में विद्युत अपघटन कौन होता है? जस्ता। डायनमो किसको बदलता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंग दैर्घ्य तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻³ या 1/1000 mm। अतिचालक लक्षण क्या है? अनंत पारगम्यता। वर्षा बूंदी की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? पिच ब्लेड। परमाणु बम सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4H2O। नींबू खट्टा किस कारण होता है? सर्टिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? एक मिश्रण। वायु क्या एक मिश्रण है? प्राधातु मिश्रण क्या है? पादयुक्त मिश्र धातु होते हैं। प्राधातु मिश्रण क्या है? पादयुक्त मिश्र धातु होते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? वे श्वास नहीं ले पाती है। मक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तनी से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित हुए थे? 20 दांत हुए थे। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ कितनी होती हैं? 8 अस्थियाँ होती है मनुष्य खोपड़ी में। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य है। माँ पौधे की भांति पौधा किसे मिलता है? बीजों के तनाकार से। माँ पौधे की भांति पौधा किसे मिलता है? बीजों के तनाकार से।
80% अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल है। इंसुलिन किसे प्राप्त होता है? डालियों की जड़ों से, डालियों की जड़ों से। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया, रेफलेशिया है। दोस्तों 5वां पेज समाप्त। पेज 6। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना का। मटर का पौधा क्या है? शाक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक वरण। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तिनकठिया प्रथा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। मुंगेर की बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या है? बकासत भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर की बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916। 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय का स्थापना। सन 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? गया। सन 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? गया में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? झारखंड है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर है। स्टार टीवी का मालिक कौन है? रूपर्ट मर्डोका। स्टार टीवी का मालिक रूपर्ट मर्डोका है। सहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होते? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था के देखरेख में है? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। बाघ राष्ट्रीय स्तनी कौन है? बाघ। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल आता है। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? सूत्र युग से जुड़ा हुआ। 800 600 ईसा पूर्व काल सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। बगाज पोई का संबंध किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बगाज कोई का मुख्य किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्हो। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाब्रू स्तंभ। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंदू यूनानी लोगों का। भागवत समुदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंदू यूनानी लोगों का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मछलीपुत्र कौसाल। इस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान सल्तनत काल के सिक्के टका सासगनी में जीतल किन धातुओं के बने हैं? चांदी एवं तांबा के। सल्तनत काल के सिक्के टांगा सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने हैं? चांदी एवं तांबा के। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। 2 अस्पासियाँ स्पा तथा पथी प्रथा किसने शुरू की? जहांगीर। 2 अस्पासियाँ स्पा प्रथा किसने शुरू की? जहांगीर ने। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। जवाबीत का संबंध किससे है? राज्य कानून से। जवाबीत का संबंध राज्य कानून से। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? यह शेरशाह की उपज थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। विजयनगर साम्राज्य की वित्त व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी। विजयनगर साम्राज्य की वित्त व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व प्रथा से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था।
1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान का अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ। गदर क्रांति छोड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल आंदोलन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस ने सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अवैध मेका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। सरकार को लगान देना बंद करना। सन 1920 खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? यह इलाहाबाद में। सन 1920 खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? यह इलाहाबाद में हुई थी। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी ने। इंडियन अंग्रेज के लेखक कौन है? वैलेंटाइन रोल। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भूस्वामी को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? 1937। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? 1937। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह। INA डॉक्टर मोहन सिंह। नई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी किसके द्वारा चलाई गई थी? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाई गई थी? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? प्रवाल उत्पत्ति की। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? 600 मीटर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापना से इंगित करता है जिसका क्या कारण है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका क्या कारण है? स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन है। आगे पेज नंबर 7। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। भारत की तट रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर लंबी। 6100 किलोमीटर लंबी है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा? एशिया महाद्वीप। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे का नाम है? श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामी का नाम क्या है? श्रीलंका। ये देखिए आ गया 40वीं BPSC संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 1995। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? एक समपरास भूमि है। एक समपरास भूमि। मारवा गांव पतन कहाँ है? गोवा में। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? ये गंगोत्री हिमनद। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। भारत के चावल कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? कृष्ण गोदावरी डेल्टा। कृष्ण गोदावरी डेल्टा से चावल कटोरा कहते हैं। ग्रीन पीस हरित शांति कहाँ है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? यह वाष्पीकरण की दर तेज होती है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? कीवी। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनरोपण द्वारा। पत्थरों के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन। पत्थरों के कोयले भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगेगा? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। जल नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। जल नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन के प्रावधान प्रस्तुत करता? अनुच्छेद 170। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय संसद द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय संसद द्वारा। लोकसभा का प्रधान नेता कौन है? प्रधानमंत्री। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास? राज्यसभा भंग नहीं होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पर किसे देगा? उपाध्यक्ष को। लोकसभा को उसके कार्यकाल समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर।
साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? किसी उद्यम में सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। साफ रात में मेघे रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण। साफ रात में मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण। मोना लोहा किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लाइट विधि द्वारा। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लाइट विधि द्वारा। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में हुआ था? चूना पत्थर जहाँ होता चूना पत्थर। दोस्तों कल से पीडीएफ सही रहेगा, ये शाम में बनाए इसी कारण अंधेरा कुछ लग रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बिक्री कर। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पाद में प्रगति की थी? गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की? गेहूं। हरित क्रांति कारण। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप कौन स्वीकृति प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। बिजली खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वाट। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार। जिला का स्थायी कठोरता जल का स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनी में। अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? शोधन अभिकर्ता। ऑक्रियोपटेरिस क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ऑक्रियोपटेरिस क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? जड़। जड़। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। दोस्तों भागिए नहीं, वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इसीलिए उसको सॉरी आ रहे थोड़ा सा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस का वृक्ष है। स्पेन क्या है? एंटीपायरेटिक्स। स्पेन क्या एंटीपायरेटिक्स है? बिहार कांग्रेस व सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? सन 1934 में हुआ था। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? यह बहावी आंदोलन का था। किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? भागलपुर राजमहल। किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी? भागलपुर राजमहल क्षेत्र में। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 128%। 128% है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? यह महरौला में। भारतीय समुद्री शस्त्रों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 5 मीटर ऊंचे कौन से पर्वत की खोज की थी? यह रमन सागर पर्वत की। भारतीय समुद्री शास्त्री ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूरी एक नए 5 मीटर ऊंचे कौन से पर्वत की खोज की थी? रमन सागर पर्वत। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया था? इंग्लैंड। जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाए गए थे? तहरीर मुजाहिदीन। जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तहरीर मुजाहिदीन। दोस्तों 7वां पेज समाप्त हो गया है और 3 पेज और देखना है, यानी 10 पेज हर एक वीडियो में देखना है, यानी 25 वीडियो में ख़त्म कर देना है इसको। नासक क्या है? भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल में।
मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। चीन यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 1670 ईस्वी में। नवरों का कर्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह गुप्त काल की। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। बराबर की गुफाओं को उपभोग किसने आश्रम गिरी के रूप में किया था? आजीविकों ने। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था? 1/6 था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है? सोम इस पेय पर नामांकित देवता को। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित करता है? भगवान स्वयं को करता है। हड़प्पा मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। म्यूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? बिहार। किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित हुआ था? सर टॉमस रे ने। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? फिरदौसी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस समुदाय से है? फिरदौसी समुदाय से है। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों को गोवा से छीन लिया कौन था? हरिहर प्रथम। अब आ गया 241वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। भारत में चेरापूंजी कहाँ बसती थे? मेघालय में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। भारत में सर्वाधिक पर्सन उत्पादक राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ बसती थी? भद्रावती नदी पर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भांगर। भारत में अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीप पर्वत निर्मित है? पेलियोजिक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? पेलियोजोइक महाकल्प में। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हुए क्या है? भार समूलक। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा? एंडीज है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? लगभग 365.25 दिन, 365.25 दिन। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर घने वन विषुवत रेखा पाए जाते हैं। जिस तरह मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हुआ होता है सप्तऋषि। जिस तरह मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता हुआ होता है सप्तऋषि तारामंडल होता है। किसके द्वारा मंदिरों के प्रवेश अधिकार की मांग को प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नडा शास्त्र में। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार की किस एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी? 1774 में। बिरसा मुंडा कहाँ के गुरु थे? कौन गुरु थे? आनंद पांडे थे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 में हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम एन राय। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी? महात्मा गांधी। किसने खिलाफत आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों को एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? ज्योतिबा फूले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? एनी बेसेंट। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? सन 1924 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? खोंड। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? खोंड। किसने 1857 ईस्वी विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। किसने 1857 ईस्वी विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दिया था। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 40 से 50 किलोमीटर।
पृथ्वी सतह का वह भाग जो पानी ढका है लगभग कितना 40-50 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास पास। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। संविधान, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत हुए थे? यह 12 व्यक्ति मनोनीत हुए थे। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? 61वें संशोधन द्वारा। संविधान मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ था? यह अनुच्छेद 352 के 3 में हुआ था। संविधान के मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ था? अनुच्छेद 352 के 3 में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका कौन सम्मिलित है? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। संघ मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केवल लोकसभा के प्रति। संघ मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केवल लोकसभा के प्रति। मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित होता है? 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा होता है। पेज नंबर 8 दोस्तों समाप्त हो गया। 2 पेज और देखना है। भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान का 73वां संशोधन कब प्रावधान करता है? क्या प्रावधान करता है? पंचायती चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को समस्त बनाने का। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है? पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या उत्पाद कर है? भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा? कपास उद्योग। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? निवेश बैंक का है। किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या अनुपात क्या है? 80:20 है। 80:20 है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। योजना आयोग नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? सन 1992-97। भारी पानी हैवी वाटर क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी हैवी वाटर क्या है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा? नाइट्रोजन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी? एलिथ्रीन है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 200। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 200। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बंधुता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बंधुता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होती है। पटना में प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह। झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? विक्टर दास। झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? विक्टर दास। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? सन 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? सन 1908 में। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खाने कहाँ स्थित है? पटना में। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खाने कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1882। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 ईस्वी में। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? पतझड़ सवाना है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है।
स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र है। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र। द मूअर्स लास्ट साई के लेखक कौन? सलमान रुश्दी। द मूअर्स लास्ट साई के लेखक कौन? सलमान रुश्दी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? 1990 में। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? 1990 ईस्वी में। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर। कवि बाणभट्ट कहाँ निवासी था? थानेश्वर का था। ह्वेन संघ की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा नगर था? मथुरा। ह्वेन संघ की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? लकड़ी की। किसी इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? B.S. स्मिथ ने। किसी इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? B.S. स्मिथ ने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खान। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये बीपीएससी में लगभग टोटल एशियाटिक क्वेश्चन दिया हुआ है सब लगभग। रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्रसिद्ध था? शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? शाह शुजा से। कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी कहाँ थी? लाहौर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1896 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खान पैलेस में। आगा खान पैलेस में किया गया था। इसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी कारण। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1923 से 1928 ईस्वी काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम का। लास्ट पेज 10वां। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन। न्यायखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? प्यारेलाल। न्यायखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? प्यारेलाल। करोड़ों मनोरथ का नारा किसने दिया था? या महात्मा गांधी ने। प्राथमिक शिक्षक। देखिए बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक SC ST स्पेशल परीक्षा 22/12/1996 में पूछा गया था। बरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। बरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान जनक किसे मानते हैं? हिप्पोक्रेटस को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिक क्षेत्र में। रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अमेरिका। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? पल्लव। कोरोना किस देश की करेंसी मुद्रा है? स्वीडन। कोरोना किस देश की करेंसी मुद्रा है? स्वीडन का।
वृंदावन गार्डन कहाँ अवस्थित है? मैसूर। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल। ओणम केरल। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? आयरन। रक्तहीनता किसी कमी कारण होता है? आयरन कारण होता है। सबसे बड़ा पदार्थ कौन सा? हीरा। सबसे कड़ा पदार्थ काला हीरा। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अक्रिय गैस का। एसेज का संबंध किस खेल संबंधी? एसेज कप क्रिकेट से है। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? यांत्रिक स्थित ऊर्जा संचित रहता है। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? यांत्रिक स्थित ऊर्जा संचित रहता है। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? कार्बन डाइसल्फाइड में। किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है? अभी वर्तमान में बृहस्पति को होगा, यहाँ शनि दिया हुआ। न्यूटन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? रिवाल्वर, सैमुअल कोल्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सा? फीमर, जांग की। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कोल जनजाति। वेलिंगटन ट्रॉफी किस देश में दी जाती है? याचिंग। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? भगवान सूर्य का मंदिर है कोणार्क। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जैव रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। ओडिशा भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी भारत किस राज्य का नृत्य ओडिशा का है? कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? कोसी नदी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निम्नतम उम्र क्या है? 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निम्नतम उम्र क्या है? 35 वर्ष। मगध साम्राज्य की प्राथमिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। मगध साम्राज्य की प्राथमिक राजधानी राजगिरी थी। जलपोत के निर्माण में कौन से देश अग्रणी है? जापान। एस्किमो कहाँ के खानवा देश दोस्त शिकारी है? ग्रीनलैंड का। एस्किमो कहाँ के खानवा दोस्त शिकारी ग्रीनलैंड का। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कंडला बंदरगाह है। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में भूमध्य रेखीय? कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में भूमध्य रेखीय? किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्व बंधनों से रहता है? रूसो ने। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? रूसो ने कहा था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? या 1913 ईस्वी में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। लाला हरदयाल ने किया था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्र संग्राम के एक नए चरण के आरंभ घोतक है क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। तंबाकू उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? खेतरी। त्यागराज क्या थे? नर्तक। मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक लेखक कौन है? प्रफुल्ल जयकर। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक लेखक प्रफुल्ल जयकर है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती। आनुवंशिकता नियम जन्मदाता कौन थे? मेंडल थे। मेंडल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में। शांति वन में किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी थी? सारनाथ में। मैन की पुस्तक लेखक कौन है? हिटलर। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? चंद्रशेखर आजाद ने। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? चंद्रशेखर आजाद। 1857 विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? बाणभट्ट। हर्ष के बारे में किसकी जानकारी मिलती है? बाणभट्ट की। किस अयस्क में लौह धातु के अधिकतम मात्रा पाई जाती है? मैग्नेटाइट। मांस के लिए पशुपालन में कौन से देश अग्रणी है? अर्जेंटीना। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? रोमानिया। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? रोमानिया। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। क्विटो किस देश की राजधानी है? इक्वाडोर। पोलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? वार्सा है पोलैंड की राजधानी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370 के अनुसार। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? यह चोल कला की उदाहरण है। चोल कला की।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कांगेंट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। कांगेंट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ से? कर्नाटक। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? 7। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? 7। दोस्तों, आप सभी को वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का अगला न्यू वीडियो पाने के लिए आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। और इसमें पर वीडियो में 10 पेज देखेंगे। 10 पेज में लगभग 550 प्लस क्वेश्चन हो जाता है। अगला पार्ट पेज नंबर 11 से स्टार्ट होगा दोस्तों। और अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए, जिससे इसका अगला वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यह जो है 14,000 प्लस क्वेश्चन जो है यह 25 पार्ट में होगा। ये लगभग 5 से 6 दिन में आपको टोटल अपलोड मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जो शिक्षक अध्यापक परीक्षा जो होने वाली है 7 तारीख से, उसमें फ़ायदा मिल सके। इसमें भी टोटल लगभग SCRT और NCERT से संबंधित ही टोटल क्वेश्चन दिया गया है। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।